ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहां चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल से आप बड़ी बहस देख रहे हैं। आज जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नई सरकार में विधायकों को बाकायदा शपथ दिलवाई गई, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कल राज्यपाल का अभिभाषण होगा और तब यह पता लगेगा कि दरअसल सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल क्या है। लेकिन इससे पहले जो कुछ रंग दिखाई दिए विधानसभा में, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट ये मान रहे हैं कि कोई भी नेता दरअसल आज चूका नहीं अपनी हाजिर जवाबी से। कैप्टन अभिमन्यु भी नहीं चूके और उनका जवाब देने में हुड्डा साहब ने भी कोई चूक नहीं की। हुड्डा साहब के तेवर भी कुछ तल्खी दिखाई दे रहे थे। वो बिल्कुल नई सरकार को ही संदेश दे देना चाहते थे कि इनेलो भले ही आपको सकारात्मक मदद करे, लेकिन हम बख्शने वाले नहीं हैं। क्या वाकई यही रणनीति आने वाले दिनों में रहेगी रंजीता जी? देखिए, एक तरह से आज पारिवारिक माहौल लग रहा था और ऐसी कोई बात नहीं थी। हर जगह खुशनुमा माहौल था और कोई कहीं से भी नेगेटिव वेव्स नहीं दी जा रही थी। जो भी था पॉजिटिव सेंस में था, सकारात्मक राजनीति में था। तो मेरा मानना है कि हुड्डा साहब ने जो भी कहा उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में कहा है और उन्होंने कहा है कि हम हर चीज़ में विपक्ष को समय देंगे, टाइम देंगे। और जिस रफ्तार से हुड्डा सरकार हरियाणा में विकास कर रही थी, इस रफ्तार को आगे बीजेपी बढ़ाएगी और इसमें उनका वो पूरा साथ देंगे। नहीं तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या आपको ज्यादा समय मिलेगा आगे आने वाले सत्रों में या फिर वो सत्र छोटे ही रह जाएंगे? क्या उनकी बात में कहीं ये भी भाव निकलकर सामने आ रहा था? देखिए, जब पहले जितने भी सत्र होते थे, हमेशा विपक्ष किसी ना किसी बात को और मुद्दे को लेकर बीच में ही उठ के चले जाते थे और सत्र पूरा नहीं हो पाता था। तो हमारी तरफ से ये मैसेज था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा और हम पूरा समय देंगे और अपनी तरफ से पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। तो वैसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने किया, वैसा नहीं करेंगे। उठ के चला जाता था या विपक्ष को किसी बहाने से बाहर निकाल दिया जाता था। सत्रों की अवधि को लेकर तो तभी पास होते थे राजीव जी, और वो जो प्रस्ताव पास हुए हैं आज तक हरियाणा की जनता उनके नतीजे भुगत रही है। एक जो विपक्ष की गैरहाजिरी में पास किए गए हैं। आज के नेता ने कहा है रंजीता जी, एक बात राजीव जी, सत्रों की अवधि को कांग्रेस ने लेकर जो विकास किया था, ये सरकार उसको आगे चालू रखेगी। हरियाणा की जनता को बचाए उस विकास से। वो विकास तो कभी नहीं। आज के पूरे सत्र की जो सबसे सकारात्मक बात मुझे लगी वो ये थी, और जो हम कल भी चर्चा उस पर हमने इस पैनल ने की थी, कि हरियाणा की विधानसभा की ये नेगेटिव बात चर्चा में है। शोध से ये बात निकल करके सामने आई है पिछले अनेक वर्षों से कि हमारे यहाँ सिटिंग्स कम होती हैं, हमारे विधानसभा के सत्रों की अवधि कम होती रही है। और किसी एक दल का नहीं, पीछे के सब लोग जो सत्ता में रहे हैं, पिछली कई विधानसभाओं की कहानी यही है। हम ये कह रहे थे कि ये कहानी बदलनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने अपने संक्षिप्त से संबोधन में ये बात कही कि विधानसभा की अवधि कम होना, सिटिंग्स कम होना, ये चिंता की बात है और हम ये जो परंपरा पुरानी है उसको तोड़ेंगे, नया करेंगे, नया सूत्र करेंगे। इसके उत्तर में रंजीता जी सुनिए तो सही। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का जब सिलसिला आया तो पिछले सत्र क्यों छोटे थे उस पे सबके विचार अलग अलग हैं। विपक्ष का यानी खासतौर पर हम लोग भी ये बात कहते रहे हैं, अत्री जी भी कह रहे हैं कि हमको मौका ही नहीं देते थे। इनका ये कहना था कि आप तो साहब सुनते ही नहीं थे, उठ के चले जाते थे। हुड्डा साहब ने लेकिन एक नई बात बोली आज, उस पे मुझे लगता है कि अत्री जी को टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने ये कह के अपनी पार्टी का बचाव करने का प्रयास किया कि देखिए हमने तो, उन्होंने नहीं कहा कि हम समय देते थे, उन्होंने एक प्रकार से स्वीकार किया कि हम समय देते ही नहीं थे। उनके मुख से निकला कि एक्चुअल में क्या था कि पहले से ही परंपराएं ऐसी पड़ी हुई थी, हम तो पुरानी पड़ी लकीर पर ली पे चल रहे थे। तो कुल मिला के उस पर कहीं सहमति दिखाई नहीं दी। हाँ, इस बात पे सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष क्रमांक 2, रोल नंबर 2 पर जो बैठे हैं कांग्रेस, सबके सब सहमत थे कि सदन की अवधि बढ़ाने का जो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव है या सिटिंग्स बढ़ाने का प्रस्ताव है वो बड़ा सकारात्मक है। सकारात्मक जी। दो चीजें अभी सकारात्मक दिख रही हैं। एक जो बात आप कह रहे हैं वो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अवधि कितनी बड़ी दिखाई देती है। आज कविता जैन को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और तब हमने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि आपने ये जो रवायत शुरू की है, जो परंपरा शुरू की है, निश्चित तौर पर इसका एक अच्छा संदेश गया होगा आपकी पार्टी के भीतर और उन मंत्रियों का मनोबल खासकर काफी बढ़ा होगा जिनको आप इस तरह से कुर्सी तक छोड़ने जा रहे हैं और उन्हें कार्यभार ग्रहण करा रहे हैं। लेकिन शक्ति ने जिस बात का जिक्र किया, एक और परंपरा जो आपको शुरू करनी चाहिए थी या पहले से चली आ रही थी, मुख्यमंत्री आज मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रहे। और आज नहीं, 26 तारीख के बाद लगातार ये दूरी बनी हुई है।
ऐसा क्यों है चौहान साहब? आमतौर पर शपथ के बाद ये होता है कि मुख्यमंत्री आते हैं, मीडिया के सामने बातचीत करते हैं, कुछ सवाल जवाब होते हैं, लेकिन आज ये नहीं हो पाया। राजीव जी, मैं स्वयं एक पत्रकार के नाते, मीडिया कर्मी के नाते भी अगर उसको देखता हूं तो जो चीजें मिस की उनमें से एक अच्छी बात और होती, ये भी हो जाता तो और अच्छा रहता। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, कुछ सुनियोजित उसमें नहीं था। वो बात कहीं ना कहीं सारी, लेकिन प्रेस से बातचीत करना सुनियोजित होना चाहिए था। सवाल ये मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। राजीव डिनर पे तो बुलाया उस जी डिनर पर सब लोग होंगे, लेकिन वहाँ पे माइक नहीं होगा ना। वहाँ माइक देखिए यहाँ पर अंतर है। सवालों से बचने का प्रश्न नहीं है। आज जो भी आप भी कह रहे हैं उसका भी अर्थ ये था कि आज अगर मुख्यमंत्री महोदय पुरानी परंपरा के हिसाब से प्रेस गैलरी तक जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भारी भरकम सवालों के बम उन पर दागे जाने वाले थे। सहज भाव से एक शिष्टाचार वाला इंटरेक्शन जिसे कहते हैं, वही आज होता। वो वैसे पूरा क्यों हुआ। कटे? साहब, जी, प्रेस गैलरी को आपने निराश नहीं किया। आपके अनिल विज जी ने वहाँ पूरा उसका सदुपयोग किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी देर बैठे, चाय पी, लेकिन अमित जी वहां तो उन्होंने सदुपयोग किया। वो सत्र में नहीं बैठे, लेकिन हम लोगों के साथ बैठे, हमें अच्छा लगा। मैं इसी पे सवाल पूछना चाह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ, चौहान साहब इसी पे सवाल पूछना चाह रहा था। अनिल विज, कल भी बात हो रही थी, सबसे सक्रिय नजर आते थे विधानसभा में बीजेपी की तरफ से, लेकिन आज वही अनिल विज ना तो सदन में उन्होंने इतनी गंभीरता दिखाई, सबसे पीछे की पंक्ति में थोड़ी देर बैठे और फिर ऊपर आ गए, पत्रकारों से थोड़ी देर बात की और सबसे पहले वो सदन से नहीं, आज बाहर लंच निकल हो रहा गए। था। जब वहां लंच था तब भी वो मौजूद लंच में भी नहीं थे। आज के पूरी कार्रवाई में एक बात और थी, वो ये थी कि सदन की ये शायद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा और फिर सब लोगों ने उसको दोहराया कि सदन की कार्रवाई वो बहुत भारी भरकम नहीं हो जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कौशल जी वाला जो तड़का है, वे में बातें होती हैं। मुझे लगता है कि अनिल विज जी मुख्यमंत्री जी मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो मोर्चा संभाले हुए थे। वो जो प्रेस गैलरी में वो पहुंच गए, लेकिन प्रेस गैलरी में भी बहुत गंभीर थे। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हम आगे बातचीत फिर करेंगे। आज उन्होंने ऐसा इशारा किया कि आज कुछ निकल जाएगा। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप सबसे पीछे क्यों बैठे हुए थे खामोशी के साथ। उन्होंने कहा कि जहां मैं बैठता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने ये शब्द भी कहा। ये तो ये तेवर क्या इशारा कर रहे हैं चौहान साहब? जहां मैं बैठता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ये तेवर कहीं ये वो तेवर हैं जिसके लिए अनिल विज जी ये राजनीति के एंग्री यंग मैन का कहीं डायलॉग शुरू हो जाएगा। सहज है। कारण ये है कि पिछले 5-6 दिन के कुछ घटनाक्रम है, जैसे वो स्वच्छता अभियान में अंबाला में विज साहब बींगे मंत्री, उनको नहीं बुलाया गया। जैसे आज विज साहब बैक सीट में बैठे थे, तो नेचुरल है कि क्वेश्चन तो उठते हैं। हालांकि उन क्वेश्चन का जवाब बीजेपी दे तो बहुत बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ है। जी, वो आदमी, इसका मतलब संघर्ष के लिए सत्ता में हो तो भी, विपक्ष में हो तो भी, तो दरी, तो उनकी दरी हमेशा काम आनी है। मंत्री हैं और उनका जो अंदाज है का, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, लगभग एक शैली में काम करने वाले व्यक्ति हैं। जिस दिन वो मंत्री बन के अम्बाला गए, राजीव जी, उन्होंने एक रिवायत डाली हुई है, सुबह उठते हैं बाजार में बैठ के चाय पीते हैं सहज भाव से। हम सबने वो तस्वीरें देखी। अनिल जी जिस दिन मंत्री हो गए तो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अनिल विज जब मंत्री हो गए शायद चाय पीने उस थड़े पर नहीं आएंगे। अनिल विज ने अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ी, अपनी निजी कार ली और तो सुबह सवेरे वो वहां गए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं करने वाली बात, उनका अंदाज निराला है और ये निराला अंदाज हमारी सरकार आखिर तक, ये अंदाज वाकई निराला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी सरकार का अंदाज मंत्री होने के बावजूद आप उनको इनवाइट नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट प्रोग्राम में। उनको ये कैसा अंदाज है? ये अंदाज कैसा है? मैं अत्रि जी को उत्तर दूं, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर, और अधिकारियों भी नहीं, लोगों कोई चूक थी और शुरुआती दिन थे मुख्यमंत्री कार्यालय के, उस दिन नियुक्ति हो रहे थे, तो वो मामूली चूक थी। मुझे नहीं लगता उसमें से इतना कुछ पढ़े जाने की आवश्यकता है। और लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मीडिया से बात ना करना। अनिल विज इसलिए, वो मैंने कहा अनिल विज ही इसलिए क्योंकि अनिल विज हैं, क्योंकि अनिल विज अनूठे हैं। ठीक है, अनिल विज अनूठे हैं। रंजीता जी, मैं आपके पास आए इससे पहले कौशल जी से इस वक्त टिप्पणी लेना बहुत जरूरी है। कौशल जी, दो चीजें जी, कौशल जी, दो चीजें हैं। एक तो अनिल विज के तौर पर बीजेपी के भीतर क्या कुछ पक रहा है? क्या अनिल विज जिस मूल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, धीरे धीरे वो पार्टी के लिए भी उसी स्वभाव के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं? क्या होगा आने वाले दिनों में
रखेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, खट्टर साहब का मीडिया से बात न करना, दूरी बनाना, क्या इशारा कर रहा है? क्या कोई इस तरह की रणनीति है कि अभी मीडिया से बहुत इंटरेक्ट नहीं करना है? देखिए, जहाँ तक तो अनिल विज का सवाल है, उसमें मैं 2-3 बातें, क्योंकि पहले आपने समय राजनीतिक पार्टी काफ़ी मिल चुका है, तो 2-3 बातें मैंने और भी करनी है इसमें। अनिल विज के बारे में मैंने कल एक बात कही थी कि वो अपनी दरी अब भी अपने, अगर आपको ये मैंने कल ये बात कही आपने, और वो दरी लेकर आज पीछे और थोड़ी देर बैठे, और ये एक तरह से वो संकेत देना चाहते, वो ये मैसेज, मेरा अपना अनुमान है